अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम ओ लेवल्स आईजीसीएसई नंबर सीक्वेंस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 इसके अंदर हम पूरी अपना कवर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्टकट्स हैं, जो चीज़ें आपको पेपर के अंदर हेल्प करेंगी वो रहती हैं, वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे आज। जिस तरह के अब मैंने पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा, नॉर्मल जो सीक्वेंसेस होते हैं उनके सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कैसे निकालनी है वो भी देख लिया। फिर फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस वाली बात भी हमने कर ली। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे सेकंड डिफरेंस भी सेम नहीं आता, जहाँ पे वो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, थोड़ी-सी जगह होती है और हम सोचते हैं कि यार पता नहीं अब इसके अंदर वो सेकंड डिफरेंस वाला फॉर्मूला ज़्यादा लंबा है ना, वो an² + bn + c, अगर वो ना यूज़ करें तो फिर हम उसको यूज़ किए बगैर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब जो है कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हैं, वो हम कर लेंगे। तो इससे फिर नंबर सीक्वेंस का इंशाल्लाह क्वेश्चन अगर आप आज वाला लेक्चर, और उम्मीद है कि आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो इससे अगला लेक्चर वो करके तो आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन कर लिया करेंगे, सॉल्व कर लिया करेंगे। नंबर सीक्वेंस का क्वेश्चन कभी आपको तंग नहीं करेगा। शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, हम डिफरेंट ना पैटर्न्स की बात करते हैं, ठीक है? वो 3-4 पैटर्न्स होंगे, हम उनको ज़रा फॉलो करते हैं, देखते हैं कैसे उसके अंदर चेंजेस वगैरह आती हैं। तो सबसे पहला एक पैटर्न हमने ये डिसाइड किया, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, जब ये चीज़ चलती जा रही है, अब इसके अंदर हम देख के हम बता सकते हैं कि 1 से 4 के दरमियान 3 का डिफरेंस, 4 से 7 के दरमियान फिर 3 का डिफरेंस, 7 से 10 के दरमियान फिर 3 का डिफरेंस। तो ये हमारे पास कौन सा एक हमारे पास पैटर्न आ जाता है। बल्कि मैं पहले पैटर्न ऊपर लिख लेता हूँ। ये हमारे पास होता है अरिथमेटिक अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह लेते हैं। ए लेवल्स के अंदर वैसे प्रोग्रेशन का वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन अब हम क्योंकि अभी ओ लेवल्स के अंदर है तो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है कि जहाँ पे आपके पास 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन चीजें चलती चली जा रही। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, यहाँ पे हम जरा फॉर्मूलाज को डिस्कस करें, उसको पैटर्न भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास nth इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू d। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला हमें याद। अगर किसी को कोई अभी सिर्फ ये वाली वीडियो देख रहा है, उसको नहीं पता लग रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे रिप्लेस करना है, तो हम उससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने इस फॉर्मूला को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। एक आ गया अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब उसके बाद दूसरा पैटर्न कौन सा हो सकता है हमारे पास? स्क्वायर का पैटर्न। दूसरा पैटर्न कौन सा है? स्क्वायर का। स्क्वायर क्या चल रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का पैटर्न क्या चल रहा है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, और ये भी चलता चला जाएगा। अब पहली टर्म है 1। फर्स्ट टर्म क्या होती है? 1, उसकी पोजीशनिंग क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1। सेकंड टर्म है 2, सेकंड टर्म 2, पोजीशनिंग है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। थर्ड टर्म है 3, 3 का स्क्वायर 9, फोर्थ टर्म उसका स्क्वायर 16। तो इसका मतलब अगर फॉर्मूला देखें तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज n²। यहाँ पे अरिथमेटिक में हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है n = a + n-1 into d, और स्क्वायर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज n²। फिर थर्ड पैटर्न क्या बन सकता है? हमारे पास क्यूबिक भी हो सकता है ना? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो पहली टर्म अगर 1 है तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, 3 का क्यूब क्या होगा? 27, 4 का क्यूब क्या होगा? 64, इसी तरह 5 का क्यूब 125। तो वो चीज चलती जाएगी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n क्यूब। इजी, मतलब इसमें कोई
अभी तक रॉकेट साइंस चल रही थी, जो टर्म है बस उसका स्क्वायर करते जा रहे हैं। पहली टर्म 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म 4 का स्क्वायर। इसी तरह क्यूबिक टर्म है तो फर्स्ट टर्म 1 का क्यूब, सेकंड टर्म 2 का क्यूब, थर्ड टर्म 3 का क्यूब, फोर्थ टर्म 4 का क्यूब, फिफ्थ टर्म 5 का क्यूब। अच्छा, फिर इसके बाद जो एक पैटर्न आता है अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गया, क्यूबिक स्क्वायर हो गया, क्यूबिक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो एक सीक्वेंस आएगा उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर सीक्वेंस। अब ट्रायंगुलर सीक्वेंस क्या है? 1 मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझा भी देता हूँ। 1 के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 के बाद आ जाएगा हमारे पास 6 के बाद 10 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। इसको ट्रायंगुलर सीक्वेंस क्यों कहते हैं? इसमें हम ट्रायंगल्स बनाते हैं। एक मैं डॉट्स के जरिए आपको ट्रायंगल्स बना के देता हूँ। 3 है तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना, 6 है 2 3 4 5 6 एक ट्रायंगल बना। फिर इसी तरह 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए एक ट्रायंगुलर सीक्वेंस बन रहा है 1 3 6 10। अब इसके बाद आगे 5 डॉट्स और बन जाएंगे तो अगली टर्म जो है हमारे पास क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो ये ट्रायंगुलर जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सीक्वेंस का फॉर्मूला होगा 1/2 n ब्रैकेट n प्लस 1। ये आप लोगों ने याद कर लेना। ये ओरिजिनल सीक्वेंसेस जो हैं, ये डिफरेंट सीक्वेंस हमेशा ट्रायंगुलर सीक्वेंस इसी तरह रहेगा, हमेशा क्यूबिक सीक्वेंस यही रहेगा, हमेशा स्क्वायर का सीक्वेंस यही रहेगा। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, उसके अंदर बस हमने ये देखना होता है ना कि कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है। तो ये हमारे पास क्या आगे फॉर्मूलास है। अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर हमने जो एक फॉर्मूला यूज किया दैट इज nth इक्वल्स a plus n minus 1 into d। फिर n स्क्वायर अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं ना, वो a और d इनकी जगह समटाइम्स कुछ डिफरेंट टीचर्स हैं वो डिफरेंट और वेरिएबल्स भी यूज कर लेते हैं, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये फॉर्मूला इसलिए करवा रहा हूँ कि ओ लेवल्स के अंदर आप ये फॉर्मूला करेंगे जिन्होंने ए लेवल्स में भी मैथ्स रखी है, उसके अंदर अरिथमेटिक सीक्वेंस का पूरा चैप्टर है, एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक के अंदर भी यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ए लेवल्स के अंदर भी आसानी होगी। क्यूबिक के लिए n क्यूब हो गया। फिर ट्रायंगुलर सीक्वेंस के लिए हमारे पास क्या आ गया? हाफ n into n plus 1। जरा मतलब अगर देखने टेस्ट करना हो, अगर आप लोग भूल जाएं तो पता नहीं ये वाला मैंने ट्रायंगुलर सीक्वेंस का फॉर्मूला जरा मुश्किल है, कंपैरेटिवली पैनिक कर गए, भूल गए हो पता नहीं क्या फॉर्मूला था, तो जब लिखेंगे तो लिख के एक दफा टेस्ट कर लें। पहली टर्म 1 तो n की जगह 1 पुट करें, यहाँ 1 पुट किया तो 1/2, 1 plus 1 2 2/2 1 आंसर आ गया। यहाँ n की जगह पुट कर दिया 3, ये ब्रैकेट के बाहर बन जाएगा 3/2। मैं मेंटली सॉल्व कर रहा हूँ, आई होप आप लोग भी साथ साथ कर लें। 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3/2। 3 plus 1 क्या होता है? 4। 3 plus 1 4। तो यहाँ से वो फिर आपके पास कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सेकंड टर्म है ना 2 plus 1, तो उस हिसाब से कैंसिल होकर आपके पास फिर 3 रह जाएगा आंसर। तो हाफ n n plus 1 n क्यूब n स्क्वायर और a plus n minus 1 into d। अच्छा, यहाँ तक तो बड़ा चिल सीन चल रहा है, मसला ही कोई नहीं है, लेकिन इनमें एक चीज देखिएगा कि इन सारी टर्म्स अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो कहीं से भी शुरू, 0 से शुरू कर लें, 1 से कर लें, 2 से, माइनस में शुरू हो जाए, माइनस में चली जाए, हमें उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या कॉमन डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक कॉमन डिफरेंस 3 का, यहाँ से यहाँ तक कॉमन डिफरेंस 3 का, यहाँ से यहाँ तक कॉमन डिफरेंस 3 का। लेकिन अब ये वाली जो टर्म्स है, ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज होगा जब ये सारी टर्म्स 1 से शुरू हो रही हैं। स्क्वायर कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। क्यूब कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। ट्रायंगुलर सीक्वेंस जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। ये फॉर्मूलास आप तब यूज करेंगे कि जब सारी टर्म्स कहाँ से शुरू हो रही हैं? 1 से शुरू हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं
when the sequence is starting from 1। ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब सवाल आपके ज़हन में जरूर आएगा कि सर अगर सीक्वेंस 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास दो सिनेरियोज। एक सिनेरियो होता है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट, और जो दूसरा सिनेरियो है उसको हम कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट। एक सिनेरियो है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट और एक सिनेरियो है जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट। अब यहाँ पे हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। अगर सीक्वेंस है हमारे पास स्क्वायर में, थोड़ा सा आगे में लिख लूँ यहाँ पे नीचे आएंगे तो फिर चलो हो जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला चल रहा है दैट इज n स्क्वायर, ठीक है। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है कि अगर 1 से सीक्वेंस स्टार्ट नहीं हुआ, 2 से स्टार्ट हो गया, सीक्वेंस कहाँ से शुरू हुआ? 2 से सीक्वेंस शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस जो चल रहा है, हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है 2, ठीक है, 5, उसके बाद आ रहा है हमारे पास 10, 17 एंड सो ऑन। अब सीक्वेंस कहाँ से शुरू हुआ? 2, 5, 10, 17 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम? चीजें स्क्वायर हो रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ स्क्वायर तो हो रहा है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई से, इसको अभी जरा हम थोड़ा सा ठीक हो गया। हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है? पहले 1 से शुरू होना चाहिए था, अब वो 1 से नहीं शुरू हो रहा, वो 4 से शुरू हो रहा है। एक स्टेप आगे आ गया, पहले 1 से शुरू हो रहे थे, अब एक स्टेप आगे हो गए। सीक्वेंस शुरू ही 4 से हो रहा है। सीक्वेंस हमारे पास शुरू हो रहा है 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। सीक्वेंस ऐसे शुरू हो रहा है। फॉरवर्ड शिफ्ट एक स्टेप आगे, पहले 1 था, अब 4 से शुरू हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? देखें, जब एक स्टेप आगे चला गया तो बेसिकली एक टर्म आगे चलेगी, एक टर्म आगे चलेगी। पहले ये टर्म थी हमारे पास n जो भी टर्म्स चल रही है। अब यहाँ से अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना है तो एक स्टेप आगे गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास टर्म जो है वो हो जाएगी n+1। पहली टर्म जो है वो एक स्टेप आगे चली गई है तो n+1। तो n+1 को हम रिप्लेस कर देंगे कहाँ पे? यहाँ पे n की जगह हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास इसका देयरफॉर जो फॉर्मूला बन जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट के अंदर स्क्वायर के लिए, वो बन जाएगा n+1 स्क्वायर। एक स्टेप आगे चलेंगे ना, तो जहाँ पर n आना चाहिए था अब वहाँ की जगह वहाँ पे क्या आ गया? n+1। तो अब देखते जाएं, पहली टर्म क्या थी? 1। अब पहली टर्म है ना, n की जगह हमने 1 ही पुट किया, तो 1+1 क्या हो गया? 2, 2 का स्क्वायर 4। ये क्या है? सेकंड टर्म, n की जगह 2 पुट किया, 2+1 3, 3 का स्क्वायर 9। थर्ड टर्म, n की जगह 3 पुट किया, 3+1 4, 4 का स्क्वायर 16। थोड़ा इजी हो गया सीन। अब इसी तरह स्क्वायर के लिए अगर हम बैकवर्ड शिफ्ट पे आते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है कि एक स्टेप पीछे चले गए। अब बैकवर्ड शिफ्ट के अंदर 0, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन चलती जाती बात। पहले 1 से शुरू हुआ, अब एक स्टेप क्या हो गया? पीछे। पहले हम 1 पे स्टैंड कर रहे हैं, अब एक जंप मारा, एक स्टेप पीछे चले गए, 1 से पीछे। 1 से पिछली जो स्क्वायर वाली टर्म आ रही है दैट इज 0,
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक स्टेप जब आगे गए थे तो n में 1 ऐड कर दिया था, यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे, तो n माइनस 1, therefore जहाँ पर n आना है वहाँ पे n माइनस 1 पुट किया और उसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास स्क्वायर के अंदर फॉरवर्ड शिफ्ट का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज n प्लस 1 होल स्क्वायर, और बैकवर्ड शिफ्ट के लिए जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी n minus 1 होल स्क्वायर। चेक करें, फर्स्ट टर्म 1, ठीक है, n की जगह 1 पुट किया, 1 minus 1 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। सेकंड टर्म, ये 1 अब जो है वो सेकंड टर्म है, 1 जो है ये वैल्यू है सेकंड टर्म की, ये याद रखिएगा, 1 टर्म की पोजीशनिंग नहीं है, ये इस सीक्वेंस के अंदर सेकंड नंबर पे आ रहा है ना 1, तो n की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 minus 1 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये 4 क्या है 4 वैल्यू है किसकी थर्ड टर्म की, पोजीशनिंग क्या है 3, तो 3 n की वैल्यू है n minus 1, 3 minus 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट के अंदर भी आ गई बात। ये आप लोगों के उसके मुताबिक बात चल रही है, आप लोगों के सिलेबस, आप लोगों के जो क्वेश्चन जिस तरह का आप लोगों को आना है, ये उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर का फॉरवर्ड शिफ्ट और स्क्वायर का बैकवर्ड शिफ्ट। स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या है क्यूबिक, क्यूबिक के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है n क्यूब, ठीक है। तो उसमें भी अब स्क्वायर के अंदर मैंने थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझाया, अब वही स्क्वायर वाली सारी की सारी चीजें हम क्यूबिक के अंदर अप्लाई करेंगे। क्यूबिक की जो टर्म्स हैं वो स्टार्ट कहां से होगी 1 से, ये फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे तो टर्म कहां से स्टार्ट होगी, सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होगा 8 से, तो पहली टर्म अब बन जाएगी आपके पास 8, सेकंड टर्म क्या बन गई 27, थर्ड टर्म क्या बन गई 64, फोर्थ टर्म क्या बन गई 125, और पहले n था, n क्यूब था, एक स्टेप आगे चले गए तो n प्लस 1, तो देयरफॉर n की जगह n प्लस 1 हमने जब पुट किया तो अब उसका क्यूब ले लेंगे, n प्लस 1 का क्यूब, तो ये जो हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट के लिए फॉर्मूला आ गया, ये क्या आ गया n प्लस 1 का क्यूब, n प्लस 1 पहली टर्म 1, 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 27 जो है सेकंड टर्म, n की वैल्यू क्या आई 2, तो 2 प्लस 1 3, 3 का क्यूब 27, और इसी तरह बैकवर्ड शिफ्ट में अगर वो 0 से स्टार्ट हुआ, हम सीक्वेंस स्टार्ट हो गया कहां से 0 से, 0 1 8 27 एंड सो ऑन, तो बैकवर्ड शिफ्ट क्या, फॉरवर्ड शिफ्ट में हमने 1 प्लस कर दिया था, और बैकवर्ड शिफ्ट में क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, तो बैकवर्ड शिफ्ट के अंदर हमें 1 माइनस करना है, n minus 1, therefore n minus 1 whole cube, तो 1 minus 1 is 0, 0 का क्यूब 0, 2 minus 1 is 1, 1 का क्यूब 1, 3 minus 1 is 2, 2 का क्यूब 8, 4 minus 1 is 3, 3 का क्यूब 27, फिर आ जाता है हमारे पास ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगुलर सीक्वेंस, ट्रायंगुलर सीक्वेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, हाफ n into n plus 1, हाफ n into n plus 1, ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिनल, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल फॉर्मूलाज है, ओरिजिनल से मुराद बेसिकली कि आपके पास जो एक्चुअल सीक्वेंस बनता है, ओरिजिनल सीक्वेंस जो ट्रायंगुलर का बनता है, उसके ये फॉर्मूला, उसका ये फॉर्मूला, उसका ये फॉर्मूला, और फॉरवर्ड शिफ्ट का ये, फॉरवर्ड शिफ्ट का ये, अब ट्रायंगुलर के फॉरवर्ड शिफ्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। अब ट्रायंगुलर टर्म जो कहां से शुरू हो रही थी 1 से, 1 की बजाय वो कहां पे सीक्वेंस, सॉरी मैं बार-बार टर्म का वर्ड यूज कर रहा हूं वो गलत है, पहली टर्म 1 है,
लेकिन सीक्वेंस कहाँ से शुरू हो रहा था 1 से, और अब सीक्वेंस कहाँ से शुरू होगा 3 से। तो सीक्वेंस हमने स्टार्ट किया 3 से, अगले वैल्यू क्या है 6, उससे अगली वैल्यू क्या है 10, उससे अगली वैल्यू क्या है 15, उससे अगली वैल्यू क्या बनती है 21 बननी चाहिए, ठीक है, एंड सो ऑन चलते चले जा रहे हैं। फॉरवर्ड शिफ्ट है, जहां n है वहां बस उसको किससे रिप्लेस कर देना है n+1 से। तो हमारे पास n+1 से मतलब हम यहाँ पे भी लिखते हैं रिप्लेस विद n विद n+1, फिर यहाँ पे भी लिख देते हैं रिप्लेस n विद n+1, यहाँ पे भी रिप्लेस n विद n+1। तो फॉर्मूला के अंदर जहां जहां पर n है वहां पर n को हमने किससे रिप्लेस कर देना है n+1 से रिप्लेस करना है। देयरफॉर अब 1/2 n आया, n की जगह क्या पुट कर देना है n+1, तो यहाँ पे हमने n+1 पुट कर दिया, फिर ब्रैकेट आ गई, n n की जगह फिर क्या पुट कर देना है n+1, यहाँ पे भी n+1 पुट कर दिया, और +1 तो आपके पास वैसे ही फॉर्मूला में है ना, ओरिजिनल फॉर्मूला में, वो भी एज इट इज आ जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हाफ इंटू n+1 इंटू n+2। चलिए आप लोग चेक कीजिएगा, क्या पता मेरे से गलती हो गई हो, क्या पता ये फॉर्मूला गलत हो, अप्लाई ना हो, तो चेक करके मुझे बता देना। एक दफ़ा हुआ भी वैसे ऐसे, मैं A2 का एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने शुरू में स्टार्टिंग ही लेक्चर था, तो मैंने मतलब कर लिया, अपलोड भी कर दिया, तो मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज करके मैसेज के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर बताया सर वहाँ पे आपने मिस्टेक की है सर। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इंसान हो यार। तो ट्रायंगुलर का हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट का फॉर्मूला हाफ n+1 n+2। अब ये सारी चीज़ मैं आपको क्यों करके बता रहा हूँ कि देखें, अगर आपको ये आप याद करें सिर्फ ये, इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है फॉरवर्ड शिफ्ट के फॉर्मूलास को, आप सिर्फ ये याद करें, ताकि यहाँ से आप ये वाले फॉर्मूलास को खुद ही डिराइव कर सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं 5 पेपर्स के, 8-10 साल के, 12 साल के, 15 साल के पेपर्स जब प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे ही ये फॉर्मूलास याद रहते हैं। फॉर्मूलास आपको कैसे याद होते हैं, कभी किसी ने दोबारा लिख लिख के याद किए होते हैं फॉर्मूलास, आपको क्या लगता है? नहीं, जब भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन करते हैं, रिपीटेडली फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूलास वैसे ही याद हो जाते हैं, तो ये भी याद हो जाएंगे, आपको इतना परेशान होने की जरूरत उसमें नहीं है। लास्ट कर लेते हैं बैकवर्ड शिफ्ट। तो बैकवर्ड शिफ्ट के अंदर क्या है कि 1 था, 1 से पीछे क्या होता है 0, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 3 6 एंड सो ऑन। अब बैकवर्ड शिफ्ट, एक स्टेप पीछे, स्टेप बैकवर्ड, उसको स्टेप बैकवर्ड भी कह देते हैं, स्टेप फॉरवर्ड भी कह देते हैं। तो बैकवर्ड शिफ्ट में क्या हो जाएगा, जहां जहां पे n है वहां वहां पे हम क्या पुट कर देंगे n-1। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी वरना शॉर्ट हो जाएगी, n की जगह n-1 पुट किया, n-1 प्लस 1, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया हाफ इंटू n-1 इंटू n, ठीक है, 1/2 n इंटू n-1, 1/2 n-1 इंटू n, जो मर्जी आप करते हैं, आप इस फॉर्मूला को लिख, ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में क्या था, हमने क्या सीखा, हमने सिर्फ ये सीखा कि कैसे जब हमारे पास डिफरेंट तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, हम उनको देख के पहले फिगर आउट कर लेंगे कि कौन सा स्क्वायर है, क्यूबिक है, ट्रायंगुलर। अगर स्क्वायर है तो n स्क्वायर, क्यूबिक है तो n क्यूब, ट्रायंगुलर है तो हाफ n n-1। और फिर अगर ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो या तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ तो n+1, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो n-1। उसके अकॉर्डिंग हमने बस अपनी वैल्यूज को अपना फॉर्मूला क्रिएट करना है। ये वाले फॉर्मूला जो है ना, आपको क्वेश्चन न्यू सॉल्व करवाएंगे। आप क्वेश्चन देखते होते हैं अक्सर जो है पेपर में, क्वेश्चन पेपर 2 के अंदर जीसीई और आईजीसीएसई का जो पेपर 4 होता है उसके अंदर क्वेश्चन एक टेबल बना होता है, और वो टेबल के अंदर हमने फॉर्मूला सीधे सीधे n की वैल्यू लिखे,
वन वन मार्क के होते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतने डिफरेंट तरह के मेथड ट्राई कर रहे होते हैं, ये प्लस माइनस कर रहे होते हैं, पता नहीं सर फॉर्मूला नहीं बन रहा। वो अब आपसे बन जाएगा। मेरा प्लान ये था कि मैं आज एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूँगा, लेकिन अभी एक चीज़ रहती है वो ये कि अगर इन 4 सीक्वेंसेस में से भी कोई सीक्वेंस ना हो तो फिर क्या होगा? तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर की तरफ मैं 2 बेसिकली पास पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊँगा आप लोगों को, सॉल्व करवाऊँगा और उसके उन दोनों क्वेश्चन्स के अंदर ही आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूँगा और उसके साथ वो जो एक चीज़ रह गई है उसकी भी प्रैक्टिस करवा दूँगा। तो इस तरह फिर नंबर सीक्वेंस का चैप्टर आपका बिल्कुल 110% पक्का हो जाएगा और ना पेपर 1 का क्वेश्चन आपसे गलत होगा, ना पेपर 2 का क्वेश्चन आपसे गलत होगा। ठीक हो गया? अगले लेक्चर में मिलते हैं, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।